अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 दिन पहले फैसलाबाद में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आता है कि एक इंसान वहाँ के चौक घंटाघर जो मौजूद है, एक तारीख़ी इमारत है, वहाँ पे चढ़ जाता है और वहाँ पे चढ़ने के बाद वो तकरीबन 2.5 घंटे वहाँ पे मौजूद रहता है और इसी दौरान रेस्क्यू वहाँ पे आते हैं, अहलकार मौजूद होते हैं। वो 2.5 घंटे की मुशक्क़त के बाद उस इंसान को उतारते हैं। आखिर ये सीन क्या है, वाक़या क्या है, आज आपके सामने मुकम्मल वाक़या पेश करने वाले हैं। तो नाज़रीन, आपको ये बता दें कि वो तारीख़ी इमारत की हैसियत क्या है। आपको ये भी बता देंगे कि वो इमारत 1903 में बरतानिया राज में बनी थी। ऊपर से फुटेज देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस इमारत को इस तरह बनाया गया है कि उसके इर्द गिर्द 8 बाज़ार हैं जो मुख्तलिफ़ नामों से मौसूम हैं और हर बाज़ार में मुख्तलिफ़ कारोबार होता है और इसी नाम से वो मौसूम है। और आपको ये बता दें कि वो बाकायदा बरतानिया ने अपना झंडा बनाया था वहाँ पे और उसकी कटाई इस तरह की गई है कि आप अगर वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको टेढ़े होकर नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। और इसी तरह वहाँ की इमारतें भी टेढ़ी किस्म की हैं, यानी कोई भी इमारत वो इस तरह नहीं है कि आपको चौकोर नज़र आए। को ये भी मैं बता दूं कि उसकी लंबाई जो है 100 फुट है और 4 मंजिला इमारत पे वो मुश्तमिल घंटाघर है जिस पर वो इंसान चढ़ा था। और ऐनी शाहिदीन का जो कहना वो इस तरह है कि उसका नाम इमरान है, जिसकी उम्र 30 साल है। वो एक नशई था, नशा करता था और नशे की हालत में ऊपर चढ़ा है। और उसके वालिद गिरामी का नाम अशरफ था और ग़ुलाम मोहम्मदाबाद से उसका ताल्लुक़ था। और जब वो नशे की हालत में आया, सिक्योरिटी गार्ड यानी चौकीदार वहाँ पे मौजूद था। आम तौर पे वहाँ पे लोग भी मौजूद होते हैं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो बंदा चौकीदार के पास आया और उसने उस तरह के साथ जो आम तौर पे नहीं इस्तेमाल करते, शेव के लिए इस्तेमाल करते हैं या कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से उसने उस पर हमला किया, उसको ज़ख्मी किया। उसको ज़ख्मी करने के बाद वो ऊपर चढ़ गया। जो दरमियान में सीढ़ियाँ थी जो घड़ियाल के लिए, घड़ी के लिए इस्तेमाल होती हैं, घड़ी को सही करना है या घड़ी को चलाना कोई इशू होता है तो उस सीढ़ियों के ज़रिए वो लोग ऊपर जाते थे। उसी के ज़रिए वो ऊपर गया और उस इमारत पर चढ़ने के बाद उस बंदे ने बाकायदा वहाँ के गुंबद तोड़ने शुरू कर दिए। आपको हल्की सी फुटेज भी दिखा रहे हैं। वो गुंबद तोड़े, पत्थर तोड़े और पत्थर तोड़ने के बाद उस बंदे ने वो पत्थर बाकायदा लोगों पे फेंकना शुरू कर दिए। इसी दौरान वहाँ पे पुलिस भी आती है, नफरी कोतवाली थाना है वहाँ पे मौजूद है, करीब ही है। वहाँ के SHO, ISI और दीगर लोग भी वहाँ पे आए और इसी तरह रेस्क्यू एहलकार के लोग भी वहाँ पे आ गए। लोगों ने 1122 वालों को भी बुला लिया और जब वो ऊपर चढ़ रहे थे, उसको उतारने की कोशिश कर रहे थे, बाकायदा 2.5 घंटे वहाँ पर लगे और एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 घंटे लग गए उनको। गिरा था एक बंदे को जो रेस्क्यू एहलकार का वहाँ पे मौजूद था, वो ऊपर चढ़ा, उसने उसको पत्थर मारा और वो ज़ख्मी हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसने उसको संभाला, नीचे उतारा, बड़ी तकदो के बाद नीचे लेकर आया। और इस हवाले से फिर वहाँ पे जितना जमघटा था, लोग मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा इस हवाले से नारे लगाए, रेस्क्यू एहलकार 1122 के जिंदाबाद के नारे लगा दिए। और वहाँ के जो अंजुमन ताजरात के सदर थे, असलम भुल्ला उनका नाम था, उन्होंने क्या किया, बाकायदा रेस्क्यू एहलकारों के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया। अब तक जो अभी तक की इतलात है 50,000 रुपये उनको मिल चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 50,000 मिल जाएंगे। अब उस मुलजिम का क्या हुआ, उस मुलजिम को कोतवाली थाने में बंद कर दिया गया और जुडिशल रिमांड पे उसको जेल में भेज दिया गया है। और उसके घर वाले बाकायदा माफ़िया मांगते हैं, जो भी मीडिया वाला जाता है या कोई और बंदा जाता है वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं और बाकायदा उनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारे इसी हालत में छोड़ दो। उस पर 4 दफ़ात लगी हैं और 4 दफ़ात इस हवाले से लगी हैं कि तारीख़ी इमारत को उसने नुकसान पहुंचाया है। उस पर पर्चा हो चुका है, FIR हो चुकी है, वो जेल में बंद हो चुका है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इसके हवाले से रिपोर्ट करते रहेंगे। तो इसके साथ अपने मेज़बान आबिद रहमत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।